guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Guys, आप सभी जिस तरीके से प्रेजेंट कंडीशन को देख के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक उसी ऑनलाइन क्लासेस को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप तक वो पॉइंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन बायोलॉजी के बारे में या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में मिल सके। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स में उन टिश्यू को कहते हैं जो प्लांट टिश्यू के इंटरनल टिश्यूज जो हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो इंटरनल एरिया हैं, स्पेशली उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसा नाम से भी पता चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो प्रोटेक्टिव से मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्शन देने वाले ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट एंड लीफ आर मॉडिफाइड इनटू प्रोटेक्टिव टिश्यू। यानी कि स्टेम, रूट और लीव्स में जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो अपने आप को प्रोटेक्टिव नेचर में मॉडिफाइड कर लेती है, क्योंकि उसको मालूम है अंदर की जो हमारी सेल्स है, अंदर की जो टिश्यूज है वो लिविंग है, और अगर हमने ये प्रोटेक्टिव लेयर को तैयार नहीं किया अपने चारों तरफ तो जाहिर सी बात है कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनमें हो सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर, ना तो वाटर का ज्यादा से ज्यादा लॉस हो, एंड माइनर एक्सटर्नल इंजरीज, और छोटी से छोटी इंजरीज से भी प्लांट को बचाया जाए। देखिए लॉस ऑफ वाटर से मतलब ये, अगर बेटा ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, जैसे लीफ है, लीफ के ऊपर सिर्फ स्टोमेटा से ही वाटर का ट्रांसपायरेशन हो रहा है, लॉस हो रहा है बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, लेकिन जो अदर एरिया है लीफ को, वहां पर क्यूटिकल की एक मेम्ब्रेन होती है जो लॉस ऑफ वाटर को बचाने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट, these cells are specialized in number of ways to act as protective tissue। ये जो सेल्स होती है स्पेशलाइज होती हैं नंबर ऑफ वे, कुछ इस तरीके से कि वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती हैं। द टू टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट आर एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो दो हैं, एपिडर्मिस जो सबसे बाहर होती है, इसमें लिविंग सेल्स होती हैं, और जो कॉर्क होती है इसमें मोस्टली हमारी जो है डेड सेल्स होती हैं, और कॉर्क जो होती है बहुत सख्त होती है क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है, जबकि एपिडर्मिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की, तो चलिए एपिडर्मिस को देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी सबसे बाहर की तरफ जो लेयर नजर आ रही है, जो पार्ट प्लांट के सॉफ्ट है गाइस, वहां पर जैसे यंग स्टेम, उसको हम नेल से अगर वो करेंगे, पिंच करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो इजीली हो जाएगा। न्यू रूट्स, न्यू सॉफ्ट लीव्स एंड फ्लावर्स, तो ये सारे एरिया सॉफ्ट है, और यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो एज अ प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इट इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद क्यूटिकल। इनके ऊपर देखिए, मैंने पहले कहा था आपसे कि इनके ऊपर एक और डेड सेल्स की लेयर होती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल स्पेशली डेड सेल्स की होती है। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर एलोंगेटेड, ये लंबी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, एंड इरेगुलर इन शेप, और अपनी शेप में इरेगुलर होती हैं, ठीक है, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके बीच कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। अगर बेटा इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होता तो फिर वहां से ये जो प्रोटेक्शन का जो काम है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता। दे हैव माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। इसी एपिडर्मिस के ऊपर प्लांट लीफ की सरफेस पर और हर्बिसियस स्टेम के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे पोर होते हैं, टिनी पोर, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो देखो मैंने कहा था जो लीव्स और ग्रीन शूट में यानी ग्रीन स्टेम में नजर आती है। द सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। ये पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है क्योंकि पैरेनकाइमा का ही हिस्सा होती है। जैसे मैं पहले भी बता चुका था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे बाहर की तरफ हमको जो टिश्यू मिलता है हर्बिसियस, और यंग प्लांट में वो पैरेनकाइमा ही मिलता है। तो ये पैरेनकाइमा
पैरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं एपिडर्मिस की सेल्स। फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का? गाइस देखिए फंक्शन, जैसे अभी यहाँ पर बात हुई थी स्टोमेटा की, तो ये स्टोमेटा देखिए, ये एपिडर्मल सेल्स हो गई हमारी, और ये बीच में जो जगह है ना ये एपिडर्मिस हो गई, सॉरी स्टोमेटा हो गया गाइस, और ये दोनों सेल्स इसकी गार्ड सेल्स हो गई। ये इसका एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाया गया हमको, ठीक है, या लेटरल व्यू साइड से, और सरफेस व्यू जिसे बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, सरफेस वाला ऊपर से, तब ये दोनों गार्ड सेल्स है और ये इनका स्टोमेटा है। फंक्शन देखें, एपिडर्मिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग द प्लांट बॉडी, ये पूरे प्लांट बॉडी को कवर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट, ये प्लांट को एक्सेसिव हीट, कोल्ड और अटैक ऑफ पैरासाइट, फंगी एंड बैक्टीरिया से भी बचाती है। भाई जैसे नाम है प्रोटेक्शन का काम है इनका, तो जाहिर सी बातें बचाएंगी। इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज भी करती है। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी सरफेस पर स्टोमेटा जो लगे हुए हैं, तो वो ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा और गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है जब किसी प्लांट के पास एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है तो उस वाटर को वेपर की फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस चेक द एक्सेसिव एवोपरेशन ऑफ वाटर, और क्यूटिकल जो है सी के ऊपर देखी जाती है, वो ये चेक करती है कहीं स्टोमेटा का ज़्यादा खुले रह जाने से कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू को देखा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, एपिडर्मिस को देखा और एपिडर्मिस के फंक्शन को, और ये डायग्राम जो था स्टोमेटा का उसको देखा। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही।